बगंग है बोल रहा है। अभी हमको सोर्स से खबर, पवन बगंग जो कि एक फार्मेसी यहाँ पे होलसेल फार्मेसी दवाई रन करता है, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। तो हम लोग आगे क्या उसको कार्रवाई करना करेंगे, लेकिन भाई ने जिसे बताया ये आज से 1 महीना पहले होगा जब आप लोग मेरा पास आया था, मतलब जो अनएम्प्लॉयड लोग, 1 महीना तो नहीं होगा, 20 डेज बिफोर। तो 20 डेज बिफोर ये पूरा लड़का लड़की लोग मेरा पास आया, मेरा ऑफिस में आया था। तो वो लोग फोन करते रहता था, हम क्या इशू क्या है, हम वो करता था। फिर वो लोग का साथ मेरा समय थोड़ा भी होता नहीं था, हम कहीं अगर बाहर होता है तो ये लोग फिर ऑफिस में आता है, फिर हम नहीं होता है, फिर होगा परसों बोलता है, फिर हम उधर पूसा चला जाता है, फिर बोलता है ये लोग ऑफिस में आया हुआ है, तो नहीं मिल पाया। तो 20 दिन पहले हम मिला है, तो भाई लोग ने, मतलब ये बहन लोग ने हमको बोला कि हम लोग यहाँ में बहुत गड़बड़ चल रहा है, हम लोगों का जो है फार्मासिस्ट जो अरुणाचल से भाई बहन करने वाला जो है 500 से ज़्यादा है बोला। अभी 500 से ज़्यादा मतलब कागज़ तो यहाँ में है, मेरा पास है, जो हमको डिपार्टमेंट ने दिया है ऑलरेडी। तो ऐसे बोलने के बाद में ये लोग का पूरा कागज़ को हम डिपार्टमेंट से लेके और वो लोग से भी कुछ ले करके, मतलब हम जो है 20 दिन जो है हम इसके बारे में रिसर्च किया। हम ऐसे नहीं आया यहाँ में, ऐसे नहीं आया कोई भी, हम कभी भी न्यूज़ करता है ना, हम कभी भी ऐसे जम मार दिया उधर हीरो बनने के लिए हम नहीं घुसता है। हम वो न्यूज़ को रिसर्च करता है कि एग्जैक्टली है क्या, उसका बाद हम किसी भी न्यूज़ को करता है। इसीलिए हो सकता है कि हम दूसरा से अलग न्यूज़ चलाता होगा, इसलिए हमको हो सकता है कि पुलिस लोग प्यार ना करे, लेकिन पब्लिक इसलिए हमको प्यार करता होगा, है ना, आज का डेट में। तो इसको हम 20 दिन रिसर्च करने का, ये पूरा कागज, ये तो थोड़ा सा, ये सिर्फ 1% है। 99% जो कागज जो मेरा ऑफिस में है, अभी एक तरह जो है पूरा ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो इसको लेकर के हम न्यूज़ करना शुरू किया और रिसर्च करने का बाद में कल एक दिन था, परसों हम गया था, कंटिन्यू इस फील्ड में हम कर रहे हैं। अभी परसों हम शुरू किया था, आप लोगों ने न्यूज़ को अगर अरुण भूमि को फॉलो करता है देख रहा होगा, परसों हम DHS जो अभी रेंट कर जहाँ करोड़ का रेंट देता है साल में, उसमें जा करके हम सबसे पहले एक वीडियो बनाया था, ये बनाया लाइव किया था। उसमें ये बोला था कि हम ये बिल्डिंग को आप लोग देखो, ये हम लोग का पैसा से करोड़ का साल में इसको रेंट पे करता है, किसी एक मालिक को जो है या फायदा पहुंचाता है, उसमें हम किया था। तो उसका करने का मकसद ये था कि उस दिन हम गया था तो जोनल ऑफिसर है ना, जोनल ऑफिसर बोलता है क्या, इतने था शुभम इतने सर को हमको मिलना था, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, मतलब फार्मेसी चलाने के लिए जो लाइसेंस देता है, प्लस हमारा अरुणाचल प्रदेश जो फार्मेसी काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट है वो, मतलब कि वो अरुणाचल में फार्मासिस्ट के तौर पे रजिस्टर करने के लिए उसका अथॉरिटी होता है ना। तो उसको मैं मिलना चाह रहा था, वो बी परमा का जो इंटरव्यू ले रहा था। बी परमा, आप लोग बी परमा, हम तो इतना आइडिया नहीं है, हमने जितना रिसर्च का वो हम बता रहा है, हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा है। तो बी परमा का इंटरव्यू ले रहा था, तो उसमें देखा है तो 34 जो है इंटरव्यू वाला था, जो 34 लोग आया था, 34 में से 10 तो लोकल था और 24 जो है बाहर का था। लेकिन हम बाहर का खिलाफ में नहीं है, मतलब उसमें भी हम देखा है कि बाहर से बहुत लोग आकर के इंटरव्यू दे रहा था। तो सर को इंटरव्यू खत्म होने के बाद सर को हम परमिशन मांगा है कि आपका एक ड्रग इंस्पेक्टर मेरा साथ भेजिए, हम अचानक में फार्मेसी को विजिट करना चाहता है ना, फार्मेसी को विजिट करना चाहता है। तो अचानक में नहीं करेगा तो आप लोग खुद बता के देखो, जहां अचानक में नहीं जाएगा, पहले से प्लान करेगा तो वो फार्मेसी क्या होगा। तो सर ने मुझे, नवम सिद्धार्थ ने मुझे बोला कि सर आप कौन कौन सा फार्मेसी जाने वाला है। हम सर को बोला है नहीं, आपको हम नहीं बताएगा, हम जहां पहुंचेगा आपको हम वहां बुलाएगा, आप उधर पहुंच जाइए, हम बोला है। सर चलो तब तो ठीक है बोला है। तो हम सबसे पहले 4% में किया, परसों 4% जो आज कल जो हमने न्यूज किया था, 4% में जा करके, क्योंकि उनका खिलाफ में मेरा पास डॉक्यूमेंट है, जितना मतलब शायद हम लोग का जो इंटेलिजेंस लोग नहीं कर पाता है, उसका अगेंस्ट में हम डॉक्यूमेंट निकाल के रखा है। तो ऐसे करने का हम 4% में पहुंचा है। तो 4% में सर को ही हम बोला है कि सर आपका परमिशन से हम ये लोग को बातचीत करेगा। तो सर अब मैक्सिमम वीडियो में आप लोग देखा होगा, सर ये बोलता है कि ये तकम सोनिया है, अरुण भूमि का MD है और मैं यहाँ का ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर हूँ, वो बोलता है, खुद बोलता है, हर जगह में ऐसे हमको इंट्रोड्यूस किया। ऐसे करने के बाद में हम डॉक्यूमेंट चेक करना शुरू किया, तो मैक्सिमम ईटानगर तो नाहरलगुन तो ईटानगर में रात तक हम तकरीबन 6 से 7 घंटा हम पैदल घूम करके देखा है। तो उसमें जाके सिर्फ हमको 2 ऑथेंटिक फार्मेसी मिला। एक तो यहाँ में तागिन क्या था, तागिन पूरा नाम क्या है उसका, तागिन फार्मेसी एक है ना, हाँ तागिन एक था, यहाँ में एक हमको मिला, और एक जो है मुस्लिम बाइक चलाता है तागिन का सामने वाला में। हालांकि वो वीडियो को हम नहीं डाला था क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, 6 हो ना, हाँ वो क्लिनिंग वो दोनों उसमें जेन्युइन था। उसका बाद बाकी सब में डॉक्यूमेंट, हम ये नहीं बोला कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, हम कभी भी ये नहीं बोला। हमने ये बोला कि अगर आप फार्मेसी में बैठा हो तो आपका लाइसेंस तो ठीक होता होगा, आपने DC से लिया होगा या फिर IMC से लिया होगा, लेकिन उस फार्मेसी में बैठने वाला जो फार्मासिस्ट चाहिए होता है, वो फार्मासिस्ट मैक्सिमम 99 जगह में जो है, नहीं 99.9 में जो है कोई भी फार्मासिस्ट नहीं था।
तो इसको हमने बात किया था। तो उसको बात करके परसों हमें एक न्यूज़ डाला। उसके बाद कल फिर क्या हुआ कि हम जा करके हम फिर उधर जाके हम बोला कि हम एडीसी को मिलना चाहता है। एडीसी मतलब अरुणाचल, मतलब असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, जो स्टेट का होता है, मतलब उसका पास अथॉरिटी होता है। तो हम सर को, इबो मित्र सर को बोला है कि हमको एडीसी को मिलना है। तो उस दिन भी फर्स्ट में आते समय भी एडीसी नहीं था जो मतलब ये सबको देखता है। तो कल भी गया था तो वो फिर नहीं है। फिर हम इबो मित्र सर को मिलना पड़ा। तो मिल करके सर को हम बोला कि आपसे मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ इबो मित्र सर से। सर ने बोला है कि हम ऑथोराइज नहीं है। तो हम कौन बोला है? वो बोला कि DHS, यानी आपका जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जो दे सकता है बोला। फिर हम सर को बोला आप फोन कीजिए, PA को फोन करके बोले कि अरुण भूमि आया है, आपको इंटरव्यू कल का न्यूज़ का रिगार्डिंग पूछना चाहता है। तो सर ने फोन करके पूछा और सर वो डायरेक्टर ऑफिस से ये खबर आया है कि वहाँ में 5 डॉक्टर का जो है मीटिंग चल रहा है। तो हमने कल भी न्यूज़ में बोला था उसी चीज़ को, आप लोगों ने शायद ध्यान से सुना होगा। तो सर से हमको इंटरव्यू नहीं मिल पाया। फिर हम सर को परमिशन मांग करके, इबो मित्र सर को परमिशन मांग करके फिर से नावम सिद्धार्थ सर को बोला कि सर आज फिर आप मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ सर ने बोला कि सर आपका साथ अभी हम और नहीं जाएगा, हम बहुत ट्रोलिंग हो रहा है, हमको सब लोग हमको उल्टा दांत रहा है, हम नहीं जाएगा बोला। तो अभी हम जाने से भी फिर से आप सर से परमिशन मांगिए बोला। उसको हमने, ये मेरा कैमरा मैन है, इसमें हम दोनों फिर से वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है। इबो मित्र सर ने बोला है, हम सर को बोला है कि आज सिर्फ हम एक फार्मेसी को देखना चाहता है, एक फार्मेसी। तो इबो मित्र सर बोला है कि नवम सर को आप फिर से सोनिया सर के साथ जा करके आखिरी बार उसका साथ जाइए, हम लोग का आफ्टरनून को मीटिंग है बोला है। तो हम ठीक से फिर से नवम सर को लेके गया। नवम सर हमको फिर पूछा, सर आप कौन सा फार्मेसी में जाएगा बोला। नहीं, हम ट्रिम्स में जा रहा है, आप हम जहाँ में होगा आप उधर आ जाइए बोला। आप बताइए बोला, नहीं हो जाएगा, हम उधर पहुँच करके आपको हम फोन करेगा बोला। फिर हम पहले आ करके फार्मेसी में रुक रहा था और फार्मेसी में आया तो खुला हुआ था। हालांकि हम तो कभी बंद करो बोला नहीं, वो तो सर ने बोला अगर कागज ठीक नहीं है तो बंद करने के लिए सर ने खुद बोला था, हमने कभी बोला नहीं। तो हम उधर पहुंच गए थे, सर को फोन किया था, सर आ गया। तो उसका बाद सर हम दोनों हम उधर एक बार फर्स्ट तो हम आ गया था, उसका सर थोड़ा लेट आया। तो सर आने के बाद में सर खुद डायरेक्ट आ करके वो आपका जो APCC वो वाला फार्मेसी में अंदर चला गया और जाके उसका बाद हमने फिर पूछना शुरू किया। और उसका कारण ये था कि परसों दिन वो लोगों ने जो लाइसेंस एक चिपकाया हुआ था, वो लाइसेंस का अगेंस्ट में एक दूसरा लाइसेंस जो है, एक लाइसेंस नहीं था, रजिस्टर सर्टिफिकेट, आप लोग ने देखा होगा, उसको ऑफिसर फिर खुद निकलता है, ये लाइसेंस नहीं है, ये सिर्फ रजिस्टर सर्टिफिकेट है, ये वैलिड नहीं है, वो सर खुद निकाला है उसको भी। तो ऐसे करने के बाद में उससे पहले हम पता लगा चुका था कि ये APCC फार्मेसी का नाम में जो है 2 फार्मेसी चल रहा है, उसमें नाम नहीं, मतलब फार्मासिस्ट के नाम पे। एक तो इब्राहिम अली को मैंने फोन किया था, वो जो है असम में ऑलरेडी फार्मेसी रन कर रहा है। तब सर को हमने बोला कि एक फार्मासिस्ट के नाम पे 2 रन हो सकता है क्या? तो सर ने तो बिल्कुल मना किया। तो कल हम इब्राहिम अली को भी मैंने कुछ टेलीफोन में लेकर के न्यूज़ को चलाया। तो ऐसे करने के बाद में मेरा ये सिर्फ क्वेश्चन था कि आप लोग गलत आदमी को यहाँ में बिठा कर जो है हमारा बहुत सारा यंग लड़का लोग का जो है जो एम्प्लॉय जो होना चाहिए था उनका जो है जगह को आप लोग ले रहा है, और ले भी रहा है तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ नहीं बेच रहे हैं आप लोग। तो इससे अच्छा है कि हमारा युवा लोग को बेचने दो ना, इंटरव्यू फिक्स करके। अभी उसका बाद एक बात बोलेगा कि सर लोग ने बोला है कि वो लोगों को जो है कम पैसा हमारा लोकल जो बोलता है तो नहीं करता है ना। आप लोग को ये इल्जाम लगाया है कि जब भी फार्मेसी में फार्मासिस्ट के तौर पे बैठो बोले से आप लोग 3,000-4,000 में नहीं मानता है बोला। तो यहाँ एक कागज है, ये RTI से निकाला है, यहाँ एक कागज है। यहाँ तो एक फार्मासिस्ट को कौस्तुभ बरुआ को जो है एक फार्मेसी में 20,000 दे रहा है। ये देखो, ये हम नहीं बोल रहे हैं ना, ये डिपार्टमेंट ने खुद दिया है, फर्निश अंडर RTI। ये लो आप लोग अच्छा से देख लो, ये फर्निश अंडर RTI कौन दिया है? ये यहाँ का जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है, या ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अरुणाचल प्रदेश। तो अभी आप बोल रहा है कि हमारा बच्चा जो है 5-10 हजार में काम नहीं करना चाहता है, तो आपके उधर कागज दुनिया भर का पड़ा हुआ है कि आप बाहर का आदमी को 20,000 सैलरी दे करके एक फार्मेसी में बेचने दे रहा है। तो यहाँ हमारा लोकल का बात क्या निकाला? तब तो हमारा लोकल लड़का को 20,000 देगा, कौन नहीं करेगा? आप लोग नहीं करेगा 20,000 में? करेगा ना, करेगा। तो ये मतलब एक ऑथेंटिक। हाँ, तो ऐसे होने के बाद में कल हम वो न्यूज़ को चला के हम न्यूज़ को डाल भी दिया। तो हम रात को सो रहा था, हमको खबर एक मिला है रात को 1 बजे, सुबह 1 बजे खबर मिला है कि ये क्या एसोसिएशन था ये लोग का, हाँ, ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन ना। तो इन लोगों का आज एक मीटिंग होने वाला, हमको एक खबर मिलता है। तो हमको तो खबर कहीं से भी मिल जाता है, मेरा भी इंटेलिजेंस बहुत जगह में है। तो वो लोग हमको खबर दिया है कि आज ये लोग का एक मीटिंग होने वाला है। तो हम सोचा है कि हमको जाना पड़ेगा बोल के। मीटिंग कितना बजे फिक्स किया? 10:30 बजे। तो 10:30 बजे को फिक्स करने का हम वहाँ से आया है, तो लोग 10:30 को रेडी नहीं किया था। मेरा भी लड़का है, वो लोग को फोन किया है तो अभी तक सब लोग नहीं पहुंचा है।
हम लोग ऑलमोस्ट 11 को हम लोग यहाँ पहुंचा। ठीक नमाए तो आज का जो एक लड़का आदमी था वो जो है कागज के लेके आगे गया। हम एक उस समय भी पहुंचा था, उस समय सगाली न्यूज कूद था हम लोग जब पहुंचा था, और हमने भी उसका बाद थोड़ा बहुत लाइव कर, उसका बाद वो आदमी वहां में एक बैनर लगा के जो है रास्ता में बैनर लगा के अपना बात को रखना शुरू किया। तो उन्होंने मेरा ऊपर यानी अरुण भूमि और जो हमारे साथ ऑफिसर जा रहा था उनके साथ हम दोनों के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस डाला। उसमें ये बोला कि अरुण भूमि ने जो नॉन ट्राइबल लोग जो दुकान में बैठा है उसको डराया धमकाया, मतलब उंगली दिखा के डराया धमकाया, वो डराया धमकाने की वजह से दुकान जो है बंद हो गया था, इससे बोला। तो हमने बोला कि हमने डराया धमकाया नहीं है, और मेरा साथ ऑफिसर भी था। और दूसरा उन्होंने बोला है कि ऑफिसर जो ड्रग कंट्रोलर जो भी ऑफिसर है वो जो है विजिट नहीं कर सकता विदाउट परमिशन में, मतलब उनको पहले नोटिस निकलना चाहिए था, तब मतलब करना चाहिए था। ये कहाँ तक सच है गलत है इसका तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने हम दोनों को इस प्रकार आरोप लगाया। उसका बाद बोला है कि अरुण भूमि जो है हीरोगिरी मारने के लिए इस प्रकार का जो है मुद्दा को उठा के जो है पब्लिक को जो है गुमराह करता है, जिसका वजह से फार्मेसी आज बंद पड़ा हुआ है। तो उस कह रहा ये है कि हमने कभी भी फार्मेसी को बंद करने के लिए आदेश नहीं दिया। आदेश दिया भी है तो उस समय जो ऑफिसर मेरा साथ था उन्होंने आदेश दिया कि आपका कागज ठीक नहीं है तो आपको फार्मेसी को शट डाउन करना चाहिए नियम के मुताबिक। और उन्होंने ये भी बोला है और हमने भी बोला है कि लीगल वाला फार्मेसी जो है चलना है, इसको कौन बंद कर सकता है लीगल वाला को। इलीगल वाला अपना डॉक्यूमेंट को टिक टाक करने के बाद ही आप लोग दुकान को फिर से रन कर सकता है, ये कल तक का होता। उसके बाद हम लोग का बीच में तू में हुआ, वो पूरा लाइव अरुण भूमि में भी लाइव होगा, सगाली न्यूज में भी लाइव होगा, न्यूज नेपाल न्यूज लोग आया था उसमें भी लाइव होगा। हालांकि एक बात मैं अपना तरफ से हमेशा कहता हूं कि मेरा जो आवाज है, मेरा जो स्टाइल है, ये हमारे लिए मेरा नेचर का देन है। मेरा माँ ने हमको जब पैदा किया था वहां से हम निकाला वाला आदमी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकता है। हैबिट इज सेकेंड नेचर, जो कि शायद मेरा हिसाब से चेंज नहीं हो पाता। ये मेरा एक हमेशा एक रहता है कि हालांकि किसी को खराब भी लगता होगा, ये मेरा नेचर है। तो मेरा नेचर को तो हम खत्म नहीं कर सकता है। उसके बाद हम दोनों के बीच में तू में होने का मीटिंग खत्म होने के बाद में सर को मैंने किताब दिखाया, ये किताब है इन लोगों के ड्रग्स का नियम के मुताबिक। ये तो हालांकि बहुत पुराना किताब है, हमने पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है यहाँ में। तो सर को ये किताब को बता के हमने बोला कि आप पूरा फार्मेसी को अगर चलाता है तो कुछ कानून का बारे में आप लोग बताइए, तो कुछ कानून का बारे में बताइए बोल करके हमने कुछ सवाल किया। ड्रग जो एक्ट के मुताबिक 1948 के बारे में पूछा, उसके बाद जो ड्रग रेगुलेशन 2015 चैप्टर 8 के बारे में, दोनों को इसलिए पूछा था और बहुत है, सिर्फ दोनों को हम पूछा था, सर जवाब नहीं दे पाया। उसका बाद सर वहां से खुद गुस्सा होकर के गया कि वो थाना में जा रहा है, थाना में मेरा अगेंस्ट में कंप्लेन लॉन्च करेगा। तो हम लोग भी साथ में आया, थाना में कंप्लेन लॉन्च करेगा। तो आया हम लोग यहाँ तक आने के बाद सर ऑफिसर लोग जो है सर अंदर चला गया, ऑफिसर जो लोग जो गेट को बंद कर दिया। तो हमने ऑफिसर से हमने रिक्वेस्ट किया कि उनको सर ऑफिसर लोग बात करने के बाद में ऑफिसर हमको बुलाया कि आपको भी अंदर आना है। तो हमने बोला कि हम जब तक मेरा एडवोकेट नहीं आएगा हम अंदर नहीं जाएगा, और अंदर जाएगा भी तो ये गेट का फ्रंट में चेयर लगा दीजिए, हम लोग आपस में बात करेगा, लेकिन पब्लिक जो है सुनना चाहिए। हालांकि मेरा ये मानना है कि ये पुलिस कानून के मुताबिक गलत भी होता होगा, इसको अपने गलत भी होता होगा, लेकिन हमने ये डिमांड किया था। लेकिन हम जब तक अपना एडवोकेट नहीं आएगा हम अंदर नहीं जाएंगे बोला, क्योंकि हमको भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ना, हमने जो गलत किया। अभी बात ये है कि अभी हमारा एडवोकेट भी सामने में है, हमने आपको कहानी बता दिया है, उसको लेकर के हमने ऑलरेडी कंप्लेन बनाया था। कंप्लेन ये था कि द असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस को हमने ये कंप्लेन दिया है कि जो अभी इलीगल फार्मेसी रन कर रहा है, हम इसको देने के लिए जाना था, लेकिन वो आदमी ने हमको यहाँ कंप्लेन देगा बोला था, हम यहाँ आ गया। तो कंप्लेन का मेन में जो अगर आप इसमें वायलेशन को देखेंगे तो हमने 5 पॉइंट लगाया है। वायलेशन ऑफ सेक्शन 32(2) ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। सेकेंड में हमने लिया क्योंकि हमारा सर जो का ड्रग इंस्पेक्टर जो कल हमको ये बोला था कि कोई कंप्लेन करो तब एक्शन लेगा बोला, आप लोग न्यूज में देखा होगा, कोई कंप्लेन करो तब एक्शन लेगा बोला। तब हमने चलो हम तकम सोनिया का नाम से ही दे देता है बोल के हमने आज कंप्लेन लिखा। सेकेंड में ये लिखा है कि वायलेशन ऑफ सेक्शन 42 क्लोज 1 में ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। 3 में वायलेशन ऑफ रूल्स 65 क्लोज 1 एंड क्लोज 2 ऑफ द ड्रग्स एंड ये कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945। कोर्ट में लिखा है कि नॉन कंप्लायंस विद द फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 नॉन कंप्लायंस ऑफ OM इशूड बाय कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये आज हम डायरेक्टर ऑफिस में कंप्लेन देने के लिए जाना था, लेकिन सर ने हमको यह कंप्लेन लॉन्च किया बोला है। तो अभी
मैं अपना तरफ से यहाँ जो ड्रग जो एसोसिएशन है उनके जितना भी फार्मेसी है उनके अगेंस्ट में मैं आज पुलिस थाना में एफआईआर लॉन्च करूंगा, क्योंकि उन्होंने 10 सालों से 15 सालों से 1 सालों से जितना लोग बिना फार्मासिस्ट में उन्होंने मेडिसिन बांटा है वो क्रिमिनल में आता है, क्राइम में आता है, क्योंकि बिना आप फार्मासिस्ट के आप दवाई नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हमारा एडवोकेट अभी उनके अगेंस्ट में उनका एफआईआर को देख करके मेरा एडवोकेट जो है उसका एफआईआर को देख करके हम लोग उनको काउंटर एफआईआर हम करेंगे। और मैं यहाँ शायद ये लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये लोग भी करेगा, ये इसको मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपना तरफ से जितना अभी तक जितना गलत मेडिसिन सेल हुआ है मैं पूरा फार्मेसी के अगेंस्ट में आज मैं यह अपना एफआईआर को लॉन्च करने जा रहा हूँ। इतना ही ये कहानी। लेकिन अगर सच्चाई को देखना चाहता है, हमने कहीं किसी फार्मासिस्ट को धमकाया है बोलने से, मेरा वीडियो जो है दोनों वीडियो अभी मिलियन में रनिंग हो रहा है, उसको आप देख सकता है। मतलब आदमी को अगर ऐसे करके बात करना गुनाह है तो पार्लियामेंट पे, संसद में, पार्लियामेंट में उसमें एक जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई एमपी या फिर मिनिस्टर वो टेबल मार के ऐसे बात करता है, वो गलत होना चाहिए मेरा हिसाब से। तो हम यहाँ का एक नागरिक है, हम उंगली दिखा के बात नहीं कर सकता है क्या? उंगली दिखाने से किसी का कुछ जाता है क्या? हमने तो किसी को मारा नहीं है, ना हमने थूक फेंका, ना हमने अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया है। हाथ दिखाना ये कोई गलत नहीं है। ऐसा चीज को अभी मेरा साथ भी तो पुलिस ऑफिसर ने किया ना, और पुलिस ऑफिसर हमको आराम से बात कर सकता था, वो हमको पकड़ के खींचने का क्या जरूरत है? आपको डायरेक्टली हाथ लगाने का अधिकार जो संविधान नहीं देता है। और यही चीज को कल आप लोग वायलेट करेगा ना, हम ताना का अंदर में बैठ करके आप लोग ही अगेंस्ट में हम धरना करना शुरू करेगा। सबसे पहले हम भी एक समझदार वाला आदमी है, हम जानकार वाला आदमी है। आप हमको पहले रिक्वेस्ट कीजिए कि आप ऐसा नहीं कर सकता है, पहले आप हटने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, हम खुद करेगा। आप हमको पकड़ के खींचने के लिए आपका पास राइट नहीं है, ये बात को समझ लीजिए। आप लोग जो है बड़ा आदमी के लिए अलग कानून चलाता है, छोटा आदमी के लिए अलग कानून चलाने के लिए कोशिश अगर करेगा ना, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हम एज तकम टॉलरेट नहीं करेगा। आप अपना ऑफिसर का जो स्तर को जो है आप कभी भी नाजायज फायदा उठाने के लिए करेगा ना, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, हम मर भी जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाके उस ऑफिसर का अगेंस्ट में हम केस करेगा। याद रखना, हम अगर वीडियो फुटेज अभी मिला ना आपका अगेंस्ट में, हम ह्यूमन राइट के अगेंस्ट में हम कंप्लेन करेगा। आपका राइट नहीं है, हमको जबरदस्ती खींच के निकालने के लिए राइट नहीं है। हम बार बोल रहे हैं, अगर मेरा आवाज दब गया आप लोग सोच लीजिए कि अरुणाचल खत्म है, कोई भी कानून व्यवस्था यहाँ नहीं होगा। अगर पुलिस ऑफिसर अपना मन मर्जी करेगा ना, अपना स्तर को लेकर के, हम कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा। इतना है मेरा कहानी। और मेरा कहानी में अगर गलत है तो ईटानगर का पब्लिक, अरुणाचल का पब्लिक, आप लोग आवाज उठाइए। अगर मैं गलत हूं तो, अगर मैं गलत है तो मैं आज से न्यूज करना कसम से हम छोड़ देगा। आज हम नहीं करेगा। थैंक यू।